कहाँ जा रहे हैं हम विहान? हम जा रहे हैं 4 आइलैंड। हाँ, विहान आइलैंड पे जा रहा है, आइलैंड्स देखने के लिए आज। यस, कोई खरीदेंगे भी हम आइलैंड? एक खरीद लिया, वन। अच्छा, हाँ वो ही जिसका नाम गेट मार्स है, उसका आज डील क्लोज करने जा रहे हैं हम। नहीं, हो गई है। अच्छा, वहाँ पे हमने लिख के लगा दिया है। अब आप लोग जब आओगे तो आपने वो ढूंढ के जाना है। वो फिर से हमारा अपना आइलैंड देखने की इच्छा हो रही थी, है ना? आशु देख रहा है इधर। ग्रीन है, बिल्कुल ठीक है, ग्रीन है, ट्री के जैसे दिखता भी है। आज हम नजदीक से देखने आए हैं। जब आप 4 आइलैंड टूर पे जाओगे वो देखो, आप ये वाला है, यहाँ पे ये आओगे वाला, और ये वाला। सामने आपको ये दिख जाएगा। ये तो है थाईलैंड ट्रिप व्लॉग पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने थाईलैंड ट्रिप के बारे में और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में शेयर किया था। वो व्लॉग नहीं देखा तो इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी। We'll have the 2 more people there. Just collect the people and then we going to the first station. The first station today is the Pranang. हमारे आइलैंड टूर के गाइड का नाम है सनी, जो अभी बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले जा रहे हैं फ्रा नांग बीच। अब बाकी का सफर चेतना विल हैंडल इट। देखो ड्राइविंग तो आती है ना, बस ऐसा ही है। ड्राइविंग भी तो कर सकते हैं। बस कुछ जानों का खतरा है। देखो, पेड़ काटने की बजाय उन्होंने प्रॉपर्टी के अंदर से ही रास्ता दिया है, दीवार के अंदर से पेड़ को जाने दिया है। वेलकम टू द गेट माय हाउस केव गार्डन। केव गार्डन, अच्छा। देखो जी, ये आशु ने इतनी जल्दी उगा भी लिया है। हाँ जी, रेडीमेड। इसमें कोई रहा भी होगा आशु। लग रहा है, देखो वहाँ से एक बंदा तो वैसे निकल के आ रहा है। वो भी मेरे जैसा ही है, फोटो खींच रहा है। ये देखो पूरा डार्क है अंदर। और एक बहुत लंबी अंदर को दिखी मुझे। नहीं, यहाँ पे बंदर रहते होंगे। यहाँ से देखो केव अंदर तक जा रही है। वो वाली हाँ देखो, अंदर जाके आते हैं फिर। बंदर रहते होंगे यहाँ पे। बंदर, हाँ, बाद में बंदर ने मेरा फोन खींच लेना। बंदर ने कहना थैंक यू। काफी लंबी है ये, इधर से अंदर तो अंदर जाने भी का है। रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर एक प्रिंसेस केव टेम्पल भी है, वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ टेम्पल है। और ये असली में एक अलग सा आइलैंड नहीं है, लेकिन पेनिनसुला का पार्ट है, बोट से ही जाया जा सकता है यहाँ पर कुछ लोग रॉक क्लाइंबिंग भी कर रहे थे। मुझे ना तो कोई शौक है ना ही इंटरेस्ट। ये सब लाइमस्टोन फॉर्मेशंस हैं, तो आप देख सकते हो कितना हाइट है और कैसा व्यू है। आशु ने मेरा डेयर एक्सेप्ट कर लिया। आशु केव के अंदर जा रहे हैं। अंदर मेरा बेडरूम कहाँ पे? वो अंदर, वो इधर से लेके उधर तक, ये पूल एरिया था हमारा। ओह, कितनी सारी ये ऐसे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स बनी हुई है। देखो, ये हमारा रास्ता है। वाव, आइलैंड के ऊपर। मोगली इनको ही तो पकड़ पकड़ के चढ़ता होता था। वो देखो, केव केव केव। ये मेरी नई गाड़ी है। मैंने आपको दिखाई थी ना व्लॉग में, गेट माय हार्वेस्ट की गार्डन वाली गाड़ी। अब यहाँ पे आइलैंड पे तो यही वाली गाड़ी होगी। वो मेरे पीछे है चिकन आइलैंड। देखो चिकन के जैसा उसका फ्रंट एरिया है ना, वो रॉक ऐसा बन गया है। चिकन आइलैंड के आसपास स्नॉर्कलिंग और स्विमिंग ही होती है। उस पर जाने का कोई तरीका उन्होंने हमें नहीं बताया। अब यहाँ पर ना लो टाइड के टाइम पे ये 2 आइलैंड्स के बीच में चल के जाया जा सकता है। अभी भी लोग जा रहे थे। इनके बीच में एक सैंड बार रास्ता सा बना हुआ है। इस वक्त थोड़ा पानी था, लो टाइड में बिल्कुल नहीं होता पानी। सभी आइलैंड्स पर इतनी ग्रीनरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ग्रीनरी। इसके बाद हम पहुँच गए, ये यहाँ का सबसे पॉपुलर आइलैंड है जिसे पोडा आइलैंड कहते हैं। और सामने ना इस तरह के रॉक है, तो आइकॉनिक फ़ोटो आती है, यहाँ पे लोग खींचते हैं। और इसी को मैंने दोबारा होटल पहुँचने के बाद फिर पेंट भी किया वाटर कलर्स पेंटिंग के साथ। मेरी आदत है जब कोई चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगे या बहुत अच्छे से मैं उसे माइंडफुली फील करूँ तो मैं उसे पेंट करती हूँ। ये देखो, ऑलमोस्ट वैसा सा ही बना है, कोशिश तो की थी मैंने। चेतना का विचार है कि यहाँ पे ये जो घर बिक रहा है ना, उसको खरीद ही लिया जाए। देखो इसकी खासियत क्या है, देखो 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 भाई, ये देखो कितना बड़ा पहाड़ है पीछे, ठीक है ना। इंडिया में हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि पहाड़ों में ठंड होती है और पहाड़
बीच से दूर होते हैं ज़्यादातर, लेकिन यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि पहाड़ समुंदर के अंदर से निकल रहे हैं। ये सब लाइमस्टोन फॉर्मेशंस हैं, पहाड़ों पर कोई ठंड वंड नहीं होती, और रॉक्स हैं, पहाड़ों पर कोई जा भी नहीं रहा सिवाय रॉक क्लाइंबिंग वालों के। क्राबी से 4 आइलैंड टूर का एक अच्छा ऑप्शन है। लॉन्ग टेल बोट्स जैसे कि वो वहाँ है ना, वो वाली ले सकते हो, या स्पीड बोट जिसमें हम गए थे। स्पीड बोट में ना झटके थोड़े कम लगते हैं, और ये लॉन्ग टेल बोट है, इसमें थोड़े ज़्यादा लगते हैं। यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं इस तरह के। 4 आइलैंड टूर पूरा करके हम 2 बजे होटल आ गए थे, और होटल में हमें वेलकम किया इस कॉमन सन स्किंक ने। Name. शिंगले। हाँ जी भाई साहब, रिलैक्स कर रहे हो? यस। कितना मजा आ रहा है। व्यू क्या है आपका, दिखाऊं? दिखाओ। ये देखो जी विहान का व्यू। होटल में कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम आ गए आओनांग बीच पर, जहां हमें शॉपिंग करनी थी और फायर शो भी देखना था। तो मुझे ये बैग बहुत अच्छे लग रहे थे, यहाँ पे थे, और ये ब्लू वाला बैग मुझे अच्छा लगा है। हैंडमेड है और हाथी बने हुए हैं, थाईलैंड में हाथी लेने चाहिए। और ये है 199 बात का, विच इज़ समथिंग लाइक हमारा 600 इंडिया का 600 रुपये। बढ़िया है, ये मैं लेने वाली हूँ। क्या क्या पसंद आ रहा है आपको? ये ग्रीन वाला हाथी। दिखाओ अच्छे से। ये है तो सुंदर। कितने का है ये? 100 बात। 270। 100 नहीं है, अच्छा। 250 ले लेते हैं, फिर भी सुंदर है। इसमें कलर 572 और वहाँ एक शॉप में ना इस तरह से रियल बटरफ्लाइज थी जिनको उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ था, और मुझे ये इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने हमारी लाइम बटरफ्लाई और कॉमन मॉर्मॉन भी ढूंढ ली। ये देखो। क्या ले लिया आपने? एक ये कैप, ये आप मेरी गार्डनिंग वीडियोस में देखोगे मुझे पहने हुए। ये भी सेम प्राइस की है, 199 थाई बाट की है, मतलब हमारा 600 रुपये के करीब। इसके ऊपर ये जो लेस लगी हुई है ना, मुझे सुंदर लग रही है, और धूप में गार्डनिंग करने में मुझे लगता है अच्छी रहेगी, तो ये भी मैं ले रही हूँ। यहाँ पर टैटू, कैनबिस और मसाज की शॉप्स ज़्यादा मिलती हैं। कैनबिस यहाँ लीगल है, जस्ट इमेजिन। What? तो शॉपिंग करने के बाद हम आ गए आओनांग बीच पर सनसेट देखने के लिए और फायर शो देखने के लिए। फायर शो बहुत बार होता है, यहाँ वाला 7 बजे होता है आजकल। कोई फायर शोज़ हैं जो 9 बजे भी होते हैं, 7:30 बजे भी होते हैं। और मैं देख रही थी कि इनकी टीम कब से प्रैक्टिस करती जा रही है। मतलब आप सोचो कि ये रोज़ यहाँ फायर शो करते हैं, और भी जगहों पर करते हैं। इस टीम को मैंने देखा, फीनिक्स फायर टीम इनका नाम था, और तब भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चाहे कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, उसे इम्प्रूव करने का हमेशा स्कोप होता है। तो जैसा कि आपको पता चल ही गया है, हम क्राबी आए हुए हैं, जो कि थाईलैंड में एक प्रोविंस है। और कुछ पॉजिटिव चीज़ें मैं शेयर करना चाहती थी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो मुझे लगता है कि मेरे साथ रहेंगे। सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो टूरिज़्म इंडस्ट्री में हैं, वही उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है।
वो बहुत सीरियस है अपने काम को लेकर, और वो बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि सिंसियरिटी के साथ अपना काम करते हैं। जब उन्हें कोई नहीं भी देख रहा ना तब भी, मतलब कोई सुपरवाइज़र नहीं भी देख रहा है तब भी, और उनके अंदर एनर्जी है, उनके अंदर ये एंथुजियाज़म है। ये चीज़ मैंने बहुत से कंट्रीज़ में मिसिंग देखी है, लेकिन यहाँ है। और बहुत हैवी वर्क कर रही हैं लेडीज़ भी, गर्ल्स भी, फिट हैं, ज़्यादा मतलब ओबेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि बहुत से और देशों में होती है। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है, इनका खाना बहुत बैलेंस्ड है यार। इनके खाने में मैं देखती हूँ प्रोटीन भी है, कार्ब भी है, और सारी विटामिन्स, मिनरल्स और रफेज जो सब्जियों से मिलनी होती है वो भी है। इनकी क्यूजीन जो ओवरऑल थाई क्यूजीन है ना, मैं जब बाली गई थी कुछ साल पहले, आई थिंक 5-6 साल पहले गई थी, कोविड से पहले, तब भी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि उनकी जैसे डिशेस थी, नासी गोरेंग, और मतलब चाहे वेज ले लो चाहे नॉन वेज ले लो, डिशेस के अंदर बैलेंस बहुत बढ़िया है। यहाँ भी ऐसा ही है। एक मसामान करी होती है इनकी, जो कि कोकोनट बेस्ड करी है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो हम उस तरह से देखते हैं। यहाँ पाड थाई नूडल्स है, इस तरह की चीज़ें हैं। इन सब के अंदर ही मैं देख रही हूँ सब्जियां हैं। अगर आप चिकन नहीं खाते हैं तो टोफू मिलेगा। टोफू पनीर से ज़्यादा हेल्दी है। इंडिया में अभी शुरू ही हुआ है ये वाला अंडरस्टैंडिंग और ये अवेयरनेस, और फ्रेश सब्जियां डल रही हैं, कैरेट्स, गोभी, ब्रोकली, इनकी अपनी सब्जियां भी हैं कुछ। मैंने करी के अंदर जो है देखा था, उसको पी एग प्लांट कहते हैं। असली में बाहर से मटर जैसा दिखता है, अंदर से उसके अंदर सीड्स हैं बैंगन जैसे, और खाने में भी बैंगन जैसा टेस्ट है, बिटर, कड़वा स्वाद है। तो क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है उगाने में और पकाने में भी, तो मैं चीज़ों को उस तरह से एक्सप्लोर करती हूँ। दूसरी चीज़ हो गई इनका खाना, बहुत बैलेंस्ड है। वेजिटेरियन में बहुत ऑप्शंस हैं, हर चीज़ का वेजिटेरियन जो है ऑप्शन है। सॉम टाइम खाया था मैंने, जो रॉ पपाया सैलड होता है, कच्चे पपीते का सैलड, उसमें तो कोई चिकन विकन नहीं होता, उसमें पीनट्स हैं, बीन्स हैं, प्याज हैं, पपीता है, बढ़िया। और तीसरी चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि इनके पास इंग्लिश नहीं आती है इनको ज़्यादा। इनफैक्ट बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, हॉस्पिटैलिटी में काम कर रहे हैं, और तब भी उनके पास टूरिस्ट आ रहे हैं। क्यों आ रहा है? इसका मतलब कुछ तो सही कर रहे होंगे ना। क्लीनलीनेस है, सफाई है, एटलीस्ट जो टूरिस्ट वाले एरियाज़ हैं। किसी भी देश का ना क्लियर पिक्चर वहाँ बहुत देर रहने से मिलती है। टूरिस्ट को तो हमेशा अच्छी अच्छी जगहें दिखाई जाती है ना, वो हमारे देश में भी ऐसे ही होता है। लेकिन मैंने जो नोटिस किया, हमारे देश में टूरिस्टी जगहों के रास्ते में भी कचरा होता है। बुरा लगता है सोच के, लेकिन ये चीज़ है, हमारे अंदर कमी है। यहाँ पर सफाई है। दूसरी चीज़, चलने के लिए फुटपाथ्स बहुत अच्छे हैं, पेवमेंट्स बहुत अच्छे हैं, साइकिलिंग के लिए रास्ते बने हुए हैं। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी है। एज अ टूरिस्ट आपको कोई घबराहट नहीं है कि आपके अंदर कोई जो है गाड़ी ना आके बच जाए। ये तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं, ये क्लिपिंग आप बाद में देखना, अभी मैं इसके बाद डालती हूँ। मैं एक रेस्टोरेंट में गई, कोडाम किचन है उसका नाम, कोई पेड रिव्यू नहीं है, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने वहाँ बहुत बार खाना खाया। उसके बाद भी थाई क्यूजीन है, बहुत पॉपुलर जगह है वो यहाँ पर। और क्यों पॉपुलर है मुझे समझ आया, उनका एक स्टाफ हमसे आकर मिलता है और अपना नाम बताता है। उसका नाम है थॉर, THOR। असली का नाम पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने सिंपल नाम रखे हैं ताकि टूरिस्ट को ज़्यादा मुश्किल ना आए। वो हमारे नाम पूछता है, हमारे साथ हैंडशेक करके, और नामों को अपने राइटिंग पैड पे नोट कर लेता है। और थोड़ी देर के बाद ही वो हमसे आके नाम से बात कर रहा है। और उसने जिस तरीके से हमें मतलब मुझसे उसने जो जितनी हिंदी सीखी हुई थी अभी तक वो शेयर की, मैंने कुछ सिखा दिया, और बड़े स्टाइल से बोलता है। आप देखना अभी वीडियो में, मज़े ले लो, बड़े स्टाइल से बोलता है। पहले वो बोल रहा था मज़े ले लो बोल रहा था, और मुझे लग रहा था कि मच्छर ले लो बोल रहा है, जैसे वो बोल रहा था। What I'm trying to say is कि इससे ये पता चलता है कि काम में दिल कितना है।
उनको समझ आता है कि बहुत सा इंडिया से टूरिस्ट आ रहे हैं तो हमें उनके साथ कनेक्ट करना है। अगले दिन मैंने कॉल किया, वो पिकअप और ड्रॉप देते हैं, तो जिस जगह पर हम रह रहे हैं मैंने उनको कॉल किया कि आप प्लीज़ यहाँ से हमें पिकअप कर लीजिए, हम आपके रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने हेलो बोला, उसने आगे से बोला चेतना, मतलब उसको नंबर सेव नहीं कराया था हमने, लेकिन उसने मेरी आवाज़ पहचान ली। तो ये होता है कनेक्ट। अगर हर कोई इस तरह से कनेक्ट कर पाए ना तो बात ही क्या थी। Say it again. आपसे मिलकर हाँ, मिलकर आपसे मिलकर अच्छा अच्छा लगा। And what? How do you say enjoy yourself in Hindi? मजे ले लो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अगर कुछ और पॉजिटिव्स मुझे गिनाने हो तो यहाँ ग्रीनरी बहुत है। ये अपने पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ग्रीन है, मतलब पेड़ ही पेड़ दिखते हैं। बिल्डिंग्स हैं लेकिन वो छुपी हुई हैं, आपको जो है ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी कॉन्क्रीट जंगल में आ गए हो। स्पेशली क्राबी में, मतलब सिटीज़ में और कमर्शियल सेंटर्स में हो सकता है अलग होगा। तो AQI इंडेक्स तो अपने आप ही बढ़िया हो जाना है। AQI इंडेक्स मुझे यहाँ पर 30-40 तक मिल रहा है। वैसे इस वक्त इंडिया में भी बढ़िया हुआ है क्योंकि मॉनसून चल रहा है। और मेरे प्लांट्स का ध्यान कौन रख रहा है? बारिश हो रही है अच्छे से। और मेरी माता जी, मेरी मम्मा जिंदाबाद, उन्हें मैंने सौंप दी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्लीज़ ध्यान रख लेना। इंडोर प्लांट्स को तो वैसे ही हफ्ते में एक बार पानी चाहिए होता है, वो मैं अच्छे से देकर आई हूँ। बट ओवरऑल कभी तो डिटैच करके दुनिया तो देखनी पड़ेगी ना, अपने सपने तो पूरे करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ। मॉनसून चल रहा है, रिवाइव हो जाएगा, कटिंग्स वटिंग्स लग जाएंगी। और आप कैसे मैनेज करते हो? अगर आप कहीं घूमने जाते हो मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं, क्राबी स्पेशल व्लॉग्स, थाईलैंड स्पेशल व्लॉग्स, और क्या देखना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो मुझसे तो नीचे कमेंट्स में भी लिखना। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और जाते जाते कहना चाहती हूँ, मज़े ले लो। थॉर के वर्ड्स में ज़िंदगी के मज़े लेने चाहिए, काम करो, सब करो, लेकिन मज़ा लेना मत भूलना। कुछ खा रहे हो तब भी उसका मज़ा लो, सभी फ्लेवर्स को माइंडफुली इंजॉय करो जो भी कर रहे हो, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है। बाय बाय।